नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि होली को कैसे मनाते हैं। जैसे कि आप लोग इस नीचे वाले वीडियो में देख सकते हैं, आप लोग ये पूरे तरह से कीचड़ में लिपटे हुए हैं। आखिर क्यों लिपटे हुए हैं? क्या इनके पास कोई भविष्य नहीं है? क्या इनका कोई वर्तमान नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी वजह है शिक्षा, क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आपके पास समझ नहीं आएगा क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसको आप नहीं समझ पाइएगा। समाज में आप समझिएगा जो भी चीज चल रही है वो सत्य है, उसको आप अच्छाई से और बुराई से कभी तुलना नहीं कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आपको अच्छे और बुरे का अनुभव कराता है। लेकिन इन लोगों के पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो ये निचले वर्ग से हैं इसीलिए कीचड़ में लिपटे हुए हैं। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज है जो इंसान को अच्छे और बुरे का फर्क दिलाता है। लेकिन ये लोग देखिए कितने मस्ती में ये लोग कीचड़ में लिपटे हुए हैं, कीचड़ से होली खेल रहे हैं। ये समझते हैं केवल आज ही जिंदगी है, कल के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं है। और जो वर्तमान सरकार है वो भी नहीं चाहती है कि SC ST OBC के बच्चों के पास शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा हो जाएगा तो ये तार्किक हो जाएंगे और पढ़ लिख लेंगे, इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, फिर इनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो जब इनका भविष्य अच्छा होगा तो फिर हम लोगों का भविष्य यानी कि नेता लोगों का भविष्य खतरे में चल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बोले थे कि जब जनता पढ़ लिख जाएगी तो इन नेताओं के लिए चुनौती हो जाएगी, क्योंकि इन नेताओं के इशारे पे ये नहीं घूमेगी। तो जब तक जनता अनपढ़ है तब तक इनको कीचड़ में ही रखो, और कीचड़ में ये लोग रहना ही पसंद करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इनको कीचड़ से बाहर न निकालने का प्रयास किए थे और पूरा बौद्ध धर्म से इनको परिचित कराए थे, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कराए थे, ताकि जिस धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं है उस धर्म में हमें जीने का कोई अधिकार भी नहीं है बाबू। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना चाहता हूं आप निच्चड़ की तरह कीचड़ में मत रहिए, इस कीचड़ से बाहर आइए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जैसे आप सोच रहे हैं कि आज ही के दिन सब कुछ है, भरपूर शराब पी रहे हैं, भरपूर नशे में गाली किसी को दे रहे हैं, भरपूर नशे में आप कीचड़ में गिरे हुए हैं, अपने बीवी को गाली दे रहे हैं। जो आपके बच्चे हैं वो आपसे क्या सीखेंगे? आप अपने समाज को क्या मैसेज दीजिएगा कि हाँ हम लोग होली इस तरह सेलिब्रेट करते थे, हम लोग होली में कीचड़ गोबर उछालते थे? नहीं, इस सब को रोकना है हम लोगों को। और एक एक युवा इस भारत के भविष्य को बदल सकता है। ये हम नहीं कहेंगे कि हमें एक सुधारने से क्या होगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर इस तरह सोच लिए होते, पेरियार इस तरह सोच लिए होते, बुद्ध भगवान इस तरह सोचे होते, तो आज दुनिया यहाँ नहीं होती। यहाँ दुनिया आई है यहाँ तक तो किसी न किसी का बलिदान है। ये दुनिया इसी तरह बदली नहीं है। इस दुनिया को बदलने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया है, बहुत लोगों ने अपनी जवानी को खोआ है, बहुत लोगों ने अपने मौज मस्ती को खो दिया है, तभी ये दुनिया यहाँ तक पहुंची है। और खास करके SC ST OBC के समाज के लोग, आप लोग जो है शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग कीचड़ ही उठा रहेंगे और निच्चड़ की तरह कीचड़ में ही रहेंगे। इसीलिए इस कीचड़ से बाहर निकालिए और अपने भविष्य को, अपने बच्चों को भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को एक नए मार्गदर्शन दीजिए, ताकि जो युवा आज युवा है वो जब बूढ़ा हो एक अच्छे रास्ते पे चले। ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि होली में ही आप 10,000 5,000 रुपया खर्च कर दीजिए, होली में ही आप सब कुछ खर्च कर दिए। नहीं, ये होली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो मानसिक गुलामी है। जब तक आप पढ़िए लिखिएगा नहीं तब तक आप सिर्फ त्यौहार ही मनाते रह जाइएगा। और त्यौहार में पैसे खर्च होते हैं, जब आप त्यौहार में पैसे खर्च कर देंगे तो फिर आप अपने बच्चे के शिक्षा पर क्या खर्च करेंगे? और जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर जिस तरह आप कीचड़ उछाल रहे हैं, कीचड़ से ही इंजॉय कर रहे हैं, उस तरह आपके बच्चे भी कीचड़ में ही रहने लगेंगे और निच्चड़ की तरह सोच उनका भी रह जाएगा, वो भी कीचड़ से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए आप चाहते हैं इन कीचड़ से बाहर निकले, अपने भविष्य को संभाले, अपने बच्चे के भविष्य को संभाले, तो पहले आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षा लीजिए, तार्किक होइए, क्या सही है क्या गलत है उस पर डिस्कस कीजिए,
फिर जो बुरा है उसको छोड़िए, जो अच्छा है उसको अपनाइए, चाहे वो धर्म हो या शिक्षा हो या इंसान हो। ठीक है, बुराई को छोड़कर हमें अच्छाई की तरफ जाना है। और सबसे मैं कह रहा हूं, जो भी त्योहार आप मनाइए लिमिट में मनाइए, कोई अनहोनी न हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जिस तरह आप लोग इस कीचड़ में उछल रहे हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाए, आप बीमार पड़ जाइएगा, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी आपके मतलब गेट पर दवा आने से पहले, डॉक्टर आने से पहले मौत आ जाएगी पहले। क्योंकि सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है, और आप SC ST OBC हैं तो आपके पास कितना पैसा है कि आप इलाज करा सकते हैं, ये खुद से सोचिए, ये खुद से बातें कीजिए। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई समझता है हमसे अच्छा, हमसे होशियार, हमसे समझदार कोई नहीं है। मेरे मन में जो विचार आया है मैं विचार आपके सामने रख देता हूँ। आपको जो भी इसमें अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे, जो अच्छाई है उसको अपनाइएगा, जो बुराई है इसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक एक समुंदर की तरह होता है। जिस तरह समुंदर में अच्छाई और बुराई सभी है, उस तरह एक शिक्षक में भी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, पहले उसके इतिहासों को जानिए, उसको कैसे मनाना है पहले ये जानिए, फिर आप उसमें आगे बढ़िए। अगर बुरा है तो उसको छोड़िए, अच्छा है तो अपनाइए। और ये कब कीजिएगा, जब तक आप एक तार्किक शिक्षा नहीं लीजिएगा। समाज में देखिए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, BA है, MA है, PhD है, फिर भी वो अधर्म को और पाखंडवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तार्किक शिक्षा नहीं है, इसीलिए वो अधर्म को और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक आपके पास तार्किक शिक्षा नहीं होगा ना, तर्क करने लायक नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है ये करने लायक शिक्षा नहीं होगा, तब तक सिर्फ आप एक मतलब कीचड़ ही उछालिएगा और नीचा ही बन के रह जाइएगा। इसीलिए शिक्षा लीजिए, तार्किक बनिए, क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर लाइए, फिर आप सही को अपनाइए और गलत को छोड़िए। चाहे वो इंसान हो, फिर दोस्त हो, या विचार हो, या आपको एक तरह से कहा जाए धर्म हो। ठीक है, इस पे सबको तर्क करना है हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। दोस्त ना हुए